जय हिंद। आज हम समझेंगे कि भारत में जो चीनी का निर्यात है, भारत ने इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया और इसे और जानेंगे कि आने वाले समय में क्या गाड़ियां चीनी के रस से और वेस्ट प्रोडक्ट से बने एथेनॉल के द्वारा चलेंगी। ठीक है, देखिए आज की डेट में हम जो गाड़ी चलाते हैं वो मैक्सिमम गाड़ी पेट्रोल और डीजल द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, हालांकि हमारे पास खुद का कोई तेल नहीं है। हम क्या करते हैं कि गल्फ कंट्रियों से तेल मंगाते हैं और यह पूरी तरह से कच्चा तेल होता है। हम इसको मंगाते हैं, फिर इसको हम रिफाइनरी करते हैं और उसको फिर पेट्रोल पंप द्वारा पहुंचाते हैं, जिसमें हमारा बहुत मैक्सिमम खर्चा हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रियों से, उसके बदले हम उन्हें $65 बिलियन यानी कि लगभग 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख और 50,000 रुपए हम गल्फ कंट्री को पे करते हैं उस तेल के माध्यम से। ठीक है, देखिए सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग 20% एथेनॉल मिलाने की संभावना जताई है। ठीक है, और जो 50 खरब है ना, 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए जो गल्फ को जा रहे हैं, वो समझिए कि 20% तक बच जाएंगे। अब घटा सकते हैं कि 20%, उतने पैसे में 20% गिनते रह जाइएगा, आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगा। समझे, इतना पैसा बच जाएगा। देखिए अगर एक बार एथेनॉल सक्सेस हो जाता है तो सिर्फ 20% ही नहीं, 30% भी मिला सकते हैं, 50% भी मिला सकते हैं, 80% तक हम लोग एथेनॉल मिला देंगे। इसमें पेट्रोल और डीजल में। ठीक, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा पैसा जो गल्फ कंट्री को जाता है वो हमारे ही देश में इस्तेमाल होगा। समझ में आया? और इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एक बहुत बड़ी मजबूती मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब हम समझते हैं कि एथेनॉल बनता कैसे है। ठीक है, एथेनॉल जो है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसे इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो है एथेनॉल। ठीक है, और ये एथेनॉल जो है शराब बनाने में भी काम आता है और जो हम सैनिटाइजर लगाते हैं उसमें भी ये ज़्यादा प्रचुर मात्रा में दिया जाता है, बनाया जाता है, इसमें डाला जाता है। ठीक है, इसे समझिए कि किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है और इसे पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके हम लोग 20% तक इसके लिए हम लोग काम करेंगे। 20% मिक्स हो जाए इसके लिए हम काम करेंगे। देखिए इससे पहले जो हमारी गाड़ियां चलती थी वो पेट्रोल और डीजल पे चलती थी और जो हमारे इंजन बनाए गए थे वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ही बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जब हम एथेनॉल को मिक्स करेंगे पेट्रोल और डीजल में तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंजन में भी हम थोड़ा बदलाव करेंगे। समझ में? इंजन में भी बदलाव करेंगे तो इससे क्या होगा कि सबसे बड़ा फायदा होगा एथेनॉल मिक्स। एथेनॉल हमें बढ़ाने की मात्रा में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा हम ग्रसित हो रहे हैं पॉल्यूशन द्वारा, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और एक बड़ा पैसा जो देश को जा रहा है वो हमारे देश में आ जाएगा। फायदा ये रहा। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रति वर्ष कितना, प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना होगा। ठीक है, 500 करोड़ प्रति लीटर, 500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष। देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो इसमें जो है काफी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समझे? एक जो कंपनी होती है एक कंपनी होती है लेकिन उसमें हजारों के तादाद में वर्कर काम करते हैं, तो इसमें अगर 10 कंपनी लग गई तो कम से कम 10-20 हजार तो ऐसे रोजगार मिल जाएंगे। समझे? इसमें ये फायदा हो गया। ठीक है, उस और देखिए इसमें जो है एथेनॉल बनता कैसे है, हम इसके बारे में बता रहे हैं कि एथेनॉल जो है
वो जो हमारे अनाज होते हैं उन्हें सड़ाकर गलाकर हम बनाते हैं, एथेनॉल बनता है, जिसमें जो होता है वो चीनी, चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम खुदी बोलते हैं वो होंगे, मक्का भी इसमें शामिल होंगे, जौ भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और जो हमारे यूपी बिहार में जो हम लोग धान उगाते हैं, जो चावल हम लोग उगाते हैं, उसका जो पराली होता है वो भी एक बहुत बड़ा एथेनॉल का साधन बनेगा, ठीक। इसमें फायदा जो सबसे ज्यादा होगा वो किसानों को होगा। किस तरह से होगा? और देश के लिए भी बहुत बड़ा फायदा होगा। पहला फायदा ये है कि किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये सारा चीज हम किसानों से लेंगे। किसान ही सब कुछ उगाता है, मक्का भी उगाता है, जौ भी उगाता है, चावल भी, गन्ना भी। तो किसान से हम वो चीज लेंगे तो किसान की आय बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा भारत को कि भारत का जो पैसा है वो भारत में ही रह जाएगा। और तीसरा ये रहेगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जो हमारा वेस्ट हो जाता है, हम उसको उसी से हम एथेनॉल तैयार कर लेंगे, ठीक है। चौथा फायदा ये होगा कि जो हम प्रदूषण से लड़ रहे हैं फिलहाल में, हम उससे छुटकारा पा लेंगे, ठीक। पांचवा ये है कि जो किसान मजबूर होकर अपने अनाजों को एक सस्ते रेट में बेच देते हैं, तो जब सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि किसान की उस प्रोडक्ट को खरीदे, तो किसान का ये भी होगा कि वो अपने मन चाहे दामों पे वो अनाज को बेच सके। तो इतना फायदा हो जाएगा किसानों को, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो होता है वो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो एक एक पॉइंट को हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जितने भी बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम आप तक पहुंचा सकें, और उम्मीद भी रहती है कि आप तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसमें कुछ चेंजिंग लाऊं। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।